हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड पीसीएम में। आज से हम लोग कक्षा 10वीं के विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो कि ओएमआर शीट पर आधारित प्रश्न होते हैं, जो कुल 20 अंक के होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो को मिला करके। तो आज से हम लोग इसी टॉपिक पर बात करेंगे और हम आपके सामने लेकर के आएंगे 100 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को, जो कि लगभग हर एक चैप्टर के जो काफ़ी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं वही हम आपके साथ साझा करेंगे, जो लगातार वर्षों में रिपीट हो रहे हैं। वही सवाल हम आपके सामने लेकर के आएंगे। तो आज इस सीरीज का पहला पार्ट है और आगे के पार्ट में हम लोग क्रमवार एक एक चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो में और बने रहिएगा चैनल पर, जिससे कि आपको परीक्षा के लिए जो भी आवश्यक जानकारी है वो आपको मिलती रहे। तो विज्ञान के पहले चैप्टर का जो प्रश्न हमने आपके सामने लाने की कोशिश की है, उसका पहला सवाल। सबसे पहले आप इन सवालों का जवाब खुद निकालने की कोशिश कीजिए। आप इसका सलूशन खुद कीजिए। नहीं समझ में आए तो आप वीडियो को आगे करके फिर देखें। पहला प्रयास आप स्वयं ही करें तो अच्छा रहेगा। पहला सवाल है, Fe2O3 + 2Al उत्पाद है Al2O3 + 2Fe। अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो इसमें अभिक्रिया का प्रकार बताना है। 4 ऑप्शन है: संयोजन, द्विविस्थापन, वियोजन और विस्थापन। लगभग ये सारे अभिक्रिया इस चैप्टर के जो मुख्य बिंदु हैं यही हैं भी। जो आपका पहला अध्याय है उसमें इन्हीं अभिक्रियाओं के बारे में, इनसे संबंधित उदाहरण, इन्हीं सब बातों पर चर्चा की गई है। आप चाहें तो प्लेलिस्ट के अंदर एक एक चैप्टर को देख सकते हैं। कक्षा 10वीं के विज्ञान का मैथ का टोटल आपको चैप्टर प्लेलिस्ट वाइज मिल जाएगा। सारे सवालों का हल भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे इन चारों में से कौन सही रहेगा? तो सबसे पहले हम सवाल पर ध्यान देते हैं, क्योंकि जवाब सवाल में ही होता है। यहाँ पे आप देखिए Fe2O3, यहाँ Fe के साथ ऑक्सीजन है और यहाँ Al यानी एल्युमिनियम के साथ ऑक्सीजन लगा, यानी आयरन का साथ ऑक्सीजन छोड़ के एल्युमिनियम के साथ चला गया। यहाँ आयरन ऑक्सीजन एक साथ थे, यहाँ आयरन अकेले हो गया। मतलब इसमें क्या हो रहा है? विस्थापन हो रहा है। एक का स्थान छोड़ के दूसरे के साथ कनेक्ट हो जा रहा है, तो उसे हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया, जो कि इसका चौथा विकल्प है। द्विविस्थापन में क्या होता है? इसमें कम से कम 2 आयन एक दूसरे के साथ साझा करते हैं, मतलब अपने स्थान की अदला बदली कर देते हैं। तो इसका जो चौथा विकल्प है ये सही रहेगा। अगला सवाल है दूसरा, अभिक्रिया जिसमें आयनों के अदला बदली से नए यौगिक बनते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयनों की अदला बदली कर देते हैं तो नए यौगिक बनते हैं। तो आयनों को बदल बदल के अगर हम यौगिक बनाएंगे तो कौन से यौगिक होंगे? ए प्रतिस्थापन, बी द्विविस्थापन, सी दिया है योगात्मक और डी दिया है वियोजन। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें हम आयनों की अदला बदली कर देते हैं, एक का आयन दूसरे के साथ, दूसरे का आयन पहले के साथ कर देते हैं, तो वो अभिक्रिया होती है द्विविस्थापन की। तीसरा सवाल है, कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड का बनना क्या है? तो जब हम कार्बन को वायु में जलाते हैं तो कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिल जाते हैं और CO2 गैस बनती है। तो यह एक प्रकार की संयोजन अभिक्रिया हुई। तो इसका ये पहला विकल्प सही रहेगा। अगला सवाल है, SO2 + 2H2S सल्फर डाइऑक्साइड है और हाइड्रोजन सल्फाइड है। इन्होंने रिएक्शन किया तो H2O बन गया और 3S यानी सल्फर बना, और ये सब के सब गैस फॉर्म में है। तो इसमें कहा है इसमें अपचायक कौन है? तो इस पूरे रिएक्शन में जो अपचायक है वो है आपका H2S, ये है अपचायक। और उसके बाद तो ये H2S जो अपचायक है, यहाँ पे ये तीसरे नंबर पर विकल्प में है। पांचवा सवाल है, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है?
लोहे का बुरादा है, उस पर आपको डालना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लेकिन डाइल्यूट रहना चाहिए, मतलब पानी की मिलावट उसमें हल्की फुल्की होनी चाहिए। तो इन चारों में से कौन सही है? पहला हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है, दूसरा क्लोरीन गैस और आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, कोई अभिक्रिया नहीं होती, आयरन लवण और जल बनता है। इन चारों में से कौन सही है? तो इन चारों में से पहला सही है। कभी कभी ये 4 सवाल एक साथ आते हैं, क्या होता है जब करके। तो इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा कि लोहे का बुरादा हो, लोहे का चूर्ण हो, जब उसको तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तो उत्पाद में बनता है हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है। ये इसका जवाब होगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 6। रासायनिक अभिक्रिया में वाई है। इस पूरे सवाल में ये वाई एक अज्ञात तत्व है या यौगिक भी हो सकता है। ये क्या है? सबसे पहले हम रासायनिक अभिक्रिया पर ध्यान देते हैं। FeCl3 है, ये आयरन क्लोराइड है, H2O और प्लस वाई मिला है तो बना है FeCl2 और H2SO4 प्लस 2HCl, ये उत्पाद बना है। तो इन चारों में से कौन सा है? तो सबसे पहले आप यहाँ पे जो संतुलित रासायनिक समीकरण है उस पर आप ध्यान देंगे कि कौन सा तत्व नया आ गया। जैसे यहाँ पे देखो यस है इस तरफ और इस तरफ यस नहीं, मतलब पक्का इसमें से यस ऐड हुआ होगा। तो या तो आपका ए सही है या फिर बी सही है या फिर सी सही है, और किसी के आगे आपको नंबर डालना नहीं है। मतलब अब आप इसमें से किसी के आगे कोई अंक डाल के रासायनिक समीकरण को बैलेंस नहीं करेंगे। तो यहाँ से हम बारी बारी देखते हैं। मान लो यहाँ पे सल्फ़र होता तो क्या होता? तो यहाँ पे जब सल्फ़र होता तो इस साइड मान लो सल्फ़र ऐड हो गया, लेकिन बाकी चीज़ों को मिला लेते हैं। यहाँ ऑक्सीजन 2 एक अन्य 2, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, लेकिन इस साइड ऑक्सीजन कितना है? 4 बार। तो केवल सल्फ़र से काम नहीं चलेगा। H2S अगर ले लेंगे तब भी ऑक्सीजन की संख्या बैलेंस नहीं होगी। अगर SO2 ले लेते हैं तो 2 ऑक्सीजन यहाँ से और SO2 के 2 ऑक्सीजन 4 हो जाएंगे और एक केस हमने ऐड कर दिया। मतलब इसका जो विकल्प सी सही है, इसका जो दिया है सल्फर डाइऑक्साइड। अगला सवाल है, बरसात के मौसम में कॉपर पर हरी परत किसके निर्माण के कारण होती है? यहाँ पे दिया हुआ CuCO3 COOH होल ट्वाइस है, CuCO3 इंटू COOH होल ट्वाइस और एक है CuS। तो इन तीनों में चारों में से जो सही जवाब है वो ये है CuCO3 इंटू CuOH का होल ट्वाइस। बारिश के मौसम में जो कॉपर के ऊपर जो हरे रंग का जो कीचड़ जैसा कुछ जम जाता है, धब्बे जैसा कुछ लग जाता है, तो वो जो दिया हुआ है ये जो है ये एक टाइप का कह सकते हैं यौगिक है। इसी यौगिक के बनने की वजह से कॉपर के ऊपर हरे कलर की एक लेयर आ जाती है। 8वां सवाल है, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। ऊष्माक्षेपी मतलब जिसमें ऊष्मा बाहर निकले। पहला विकल्प है जल की बिना बुझे चूने से अभिक्रिया। तो आपको पता होगा कि जब चूने को भिगोते हैं पानी में तो काफ़ी तेज़ी से चूना खौलने लगता है, मतलब उसमें से ऊष्मा बाहर आती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस वगैरह बनता है। तो ऊष्माक्षेपी मतलब जिसमें ऊष्मा बाहर आता हो। तो इसका जो पहला विकल्प है यही सही रहेगा कि जल की बिना बुझे चूने से अगर अभिक्रिया कराएं तो वो ऊष्माक्षेपी का प्रक्रम होता है। बाकी जो 3 दिए हुए ये ऊष्माशोषी के लक्षण हैं, जैसे अम्ल का तनुकरण, जल का वाष्पीकरण। जल वाष्प में कब बनेगा? जब वो ऊष्मा अपने अंदर लेगा। जैसे पानी को गर्म करते हैं तब वाष्प बनता है, यानी ऊष्मा वो अवशोषित करता है। कपूर का ऊर्ध्वपातन, कपूर को पानी के ऊपर डालते हैं तो डायरेक्ट वो गैस के रूप में जाने लगता है। तो जो ऊष्मा लेते हैं वो अपनी अवस्था परिवर्तित कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे ऊष्मा बाहर निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बाहर निकलती है। आप मिला के देखोगे तो चूना काफ़ी तेज़ी से उबाल मारता है। तो इसमें दिया हुआ है कि जो है जल की बिना बुझे चूने से अभिक्रिया, तो ये वाला जो है ये वाला अभिक्रिया है, ये सॉरी ऊष्माक्षेपी है। जो बी वाला है अम्ल का तनुकरण, मतलब मान लो कोई एक एसिड है वो, और उस एसिड के अंदर मान लो हम जल मिला रहे हैं तो धीरे धीरे क्या होगा कि वहाँ पे ऊष्मा बाहर आएगी। तनुकरण की प्रक्रिया में भी ऊष्मा बाहर निकलती है, लेकिन इसकी अपेक्षा थोड़ी कम होती है।
तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन है उसमें हम कह सकते हैं ए और बी जो है ये दो के दोनों ऊष्माक्षेपी प्रक्रम के अंदर आएंगे, लेकिन ये दोनों तो किसी भी दशा में नहीं आएंगे। तो इसका हम पहला ऑप्शन सही कह लेते हैं। अगला है 9वां सवाल, जंग का रासायनिक सूत्र बताओ। तो जंग का जो रासायनिक सूत्र है वो है Fe2O3 इंटू XH2, यानी हाइड्रोजन ये और ये जो ऑक्सीजन का मिक्सचर जो जल के रूप में रहता है, नमी के रूप में, वो कई मोल हो सकता है, 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल, 4 मोल, मोलों की संख्या अलग अलग हो सकती है। तो ये उसका सूत्र रहेगा। 10वां सवाल है, एक तेल के नमूने को लंबे समय तक संग्रहण के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन। तो इसका इस्तेमाल नहीं करते हम। नाइट्रोजन या ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का कर सकते हैं, जो यहाँ पे दिया हुआ है नाइट्रोजन या ऑक्सीजन, इसका इस्तेमाल, लेकिन यहाँ पे जो दिया है ऑक्सीजन का उसमें योगदान नहीं होना चाहिए। तो अगर केवल विकल्प में नाइट्रोजन रहता तो यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन ये ऑक्सीजन आ गया, इसलिए हम बी वाले विकल्प को भी छोड़ देंगे। ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम गैस। तो यहाँ हम कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से भी इसको नहीं ले सकते हैं। और जो डी विकल्प है, हीलियम या नाइट्रोजन, तो ये वाला इन चारों में उचित लग रहा है, तो हम इस ऑप्शन को चुनेंगे, हीलियम या नाइट्रोजन। क्योंकि जो नाइट्रोजन है, जैसे जो पैक होके छोटे छोटे बच्चों के जो भोजन आते हैं, उस भोजन में ये सारी गैसें डाली हुई रहती हैं, जिसकी वजह से वो भोजन काफ़ी लंबे समय तक वैसे का वैसे बना रहता है। कभी कभार गलती से जब पॉलीथीन में लीकेज वगैरह हो जाता है, जो पैक में से हो के सामान आते हैं, तो आप देखोगे कि वो मुलायम हो जाते हैं, खाने में अजीब लगते हैं। तो उसके अंदर के ऑक्सीजन को निकाल करके उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। तो हम इन चारों में से जो डी ऑप्शन है ये इस सवाल के हिसाब से उचित है, इसलिए हम यहाँ पे डी ऑप्शन पर सही का निशान लगा के छोड़ेंगे। तो ये हैं कुल 10 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि आपके पहले जो चैप्टर है उससे लिए गए हैं। आगे के चैप्टर के भी हम महत्वपूर्ण प्रश्न आपके साथ साझा करते रहेंगे, लेकिन उसके लिए आप चैनल पर बने रहें। और अगर आपके लिए जो कंटेंट बनाया जाता है वो आपके लिए उपयोगी है, तो आप अन्य छात्रों के साथ भी साझा करें, उनकी भी मदद करें इन वीडियो के जरिए, साथ में चैनल पर सपोर्ट बनाए रखें। फिर मिलेंगे हम लोग जल्द ही अगले पार्ट में अगले टॉपिक के साथ।